वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस आईएएस. तपस आईएएस में आपका स्वागत है. सो व्हाट वी आर डूइंग right now is that कि we are starting one series for polity. So lots of people are demanding that कि why you are not teaching polity. So we are starting it. So उसमें हम करने क्या वाले हैं? So इसमें हम करने वाले हैं कि पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, पॉलिटी के सारे कंसेप्ट समझेंगे. 30 से 40 लेक्चर लगेगा और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं पॉलिटी का एक लेक्चर लूँ और आपको एक आर्टिकल के बेस पे समझाऊं कि जैसे आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, और उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, जब भी जो पूछे गए हैं या जिसके पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है, वो कोशिश करूंगा कि मैं आपको कवर करा दूं. और इस वीडियो से आपको प्रॉफिट क्या होगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि पॉलिटी के जो आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है, उसमें से आप अगर 15 क्वेश्चन आता है तो आप 13 से 12 क्वेश्चन, अगर वो 20 क्वेश्चन आता है तो 17 से 18 क्वेश्चन सही करने की गारंटीड है. तो बस हम स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम अपने काम पे फोकस करें और लेट्स स्टार्ट. सो आर्टिकल 1 देखते हैं. आर्टिकल 1 क्या कहता है? जब भी हम संविधान पढ़ें तो संविधान के जो आर्टिकल हैं उसको पहले दिमाग में रखें, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी बहुत बार आर्टिकल डायरेक्ट पूछती है और अब तो यूपीएससी भी समहाउ कुछ ना कुछ जरिए में स्टेट को फॉलो कर रही है. जिस टाइप के उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें कोई बहुत दिन वो दूर नहीं है कि आपसे वो डायरेक्ट कोई आर्टिकल 82 पूछ दे या 117 पूछ दे या फिर 1117 पूछ दे, 117 पूछ दे. तो आपको उस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मैं आर्टिकल ऐसे पढ़ाऊँ तो उसमें उस आर्टिकल के इंग्रेडिएंट क्या है और उस आर्टिकल का नोट्स क्या है, उसमें उस आर्टिकल आखिर वो आर्टिकल एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, तो वो समझाने की कोशिश करूंगा. उसके बेस पे फिर पीवाईक्यू का मैं क्वेश्चन एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाऊंगा. तो इसका आपको क्या हो जाएगा कि पॉलिटी से आप 15 से 20 नंबर आपका शॉर्ट हो जाएगा. आपको कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ो, पर मैं ये कहता हूँ कि ये वीडियो सुनो तो आपको लक्ष्मीकांत जल्दी समझ में आएगी, इसकी गारंटेड है. तो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. सो इंडिया दैट इज भारत. तो इंडिया का नाम क्या भारत है, या इंडिया का नाम भारत हिंदुस्तान है, या आर्यावर्त है, या क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 नाम हैं और वो नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत. तो 2 नाम हैं. तो आपको पहले आर्टिकल 1 से आपको ये पता चला है कि इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं. अभी इसमें ट्रेडिशनल नाम लेने का, भारत का नाम ट्रेडिशनल रखने का एक सोच थी और इंडिया एक मॉडर्न नाम रखने का सोच था. उसके पीछे की कहानी ये है, आप इसको समझ लें. सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. तो डिफरेंट स्टेट है और उसका यूनियन है. और हम ये यूनियन क्यों बने हैं, क्या मैंने एग्रीमेंट साइन किया है, क्या हम फेडरेशन हैं, तो हम वो आगे देखेंगे कि आगे ये आर्टिकल 1 में और क्या लिखा है. लेकिन अभी के लिए याद रखें कि शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है. डिफरेंट स्टेट है, महाराष्ट्र है, गोवा है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और उसका यूनिफिकेशन हुआ है. वो सारे लोग किसी पर्पस की वजह से एक साथ आए हैं और वो पर्पस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस. तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम सारे एक साथ आए हैं, हम कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किए हैं. तो इसीलिए हम याद रखना है कैसे हम यूएसए से अलग हैं. तो दैट मीन्स कि हम जो हैं वो एक, इंडिया को डिवीजन जो हुआ है, इंडिया एक है, इंडिया का डिवीजन जो स्टेट में हुआ है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से हुआ है. तो आप उसको याद रखें. सेकंड क्या कहता है आर्टिकल 1 का? सेकंड, द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. तो जो स्टेट है, जैसे मैंने इतने सारे स्टेट गिनाए आपको, और जो टेरिटरीज हैं उसके, वो कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है स्टेट. तो जितनी भी स्टेट है, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं. यूटी भी लिखा हुआ है. थर्ड क्या कहता है? टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज. तो कॉम्प्राइज क्या होता है? तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया मतलब क्या है? इंडिया की टेरिटरी जो है, जो आप इंडिया का मैप पढ़ते हैं उसमें क्या क्या है, तो इंडिया की टेरिटरीज कहाँ तक हैं? तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट की टेरिटरीज होगी वो, प्लस यूटी जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होगा वो. सी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान देना. जब भी आप टेरिटरीज पूछे ना तो केवल आप यही मत बोलना कि जहाँ जहाँ स्टेट है और जो यूटी है पूरा मिला के इंडिया है. नहीं, सच अदर टेरिटरी एज मे बी रिक्वायर्ड. और एक ऐसा टेरिटरी जो कि समय के साथ ज़रूरत हो या समय के साथ उसको इन्वॉल्व किया गया है, समय के साथ उसको लाया गया है. तो आप उसको ये समझना. अब हम ये समझते हैं
तो टेरिटरीज का जो कंसेप्ट हो गया वो बड़ा है, यूनियन से बड़ा हो गया। आप समझ रहे हो यूनियन मतलब क्या है? यूनियन मतलब स्टेट, यूनियन मतलब जब भी कोई बोले यूनियन, तो यूनियन मतलब हो गया कि स्टेट प्लस यूटी। पर जब भी हम कह रहे हैं कि टेरिटरीज, तो स्टेट टेरिटरीज, तो स्टेट प्लस यूटी प्लस सम अदर्स। अब वो अदर्स क्या होगा? मान लो कहीं से हम को कोई ऐसा स्टेट मिल गया जो इंडिया में आना चाहता है, या फिर ऐसा जिसको हमने ऑक्युपाइड किया है, या ऐसा जिसको हमने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करके उसको अपने लिए लेके आया है, तो वो टेरिटरीज का पार्ट होगा। तो टेरिटरीज का जो कंसेप्ट है, जो टेरिटरीज का जो कंसेप्ट है वो ग्रेटर देन है यूनियन से। अंडरस्टैंड? तो आप इसको समझिएगा कि ये जो कंसेप्ट है वो यूनियन से बड़ा है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, देयर बाय इम्प्लाइंग दैट इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इट्स यूनिटी। आप इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसकी यूनिटी को। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से अलग हैं, अदरवाइज तो हम एक हैं। तो इंडिया की जो यूनिटी है उसको आप तोड़ नहीं सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं कर सकते। नो स्टेट एंड यूटी, कोई भी स्टेट हो या जो यूटी हो, वो सिसीड नहीं कर सकता, मतलब अलग नहीं हो सकता। किससे? इंडिया से। कल के दिन ऐसा नहीं बोलेगा एमपी या फिर बिहार की मैं चलो इंडिया में नहीं रहता, मैं कहीं और चला जाता हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। नहीं, वो सिसीड हो ही नहीं सकता। तो नो स्टेट एंड यूटी कैन सिसीड फ्रॉम इट। कंट्री इज डिवाइडेड इन सेवरल यूनिट्स। अपनी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है। एंड नोन एज स्टेट यूटी ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यस, इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। हम केवल एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी करने के लिए उसको अलग किया है, इसलिए नहीं कि आप कल के दिन उसको बोलो कि मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। इट इज़ ओनली द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि वी हैव जस्ट डिफरेंट स्टेट यूटीज एंड फेडरल स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। द यूनियन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल यूनियन। सो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल यूनियन है विथ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ विच द जुडिशरी इज इंटरप्रेटर। अब आप जब भी ऐसी चीज़ें कभी बात हो तो आप उसको समझ लेना कि ऐसी चीज़ें जब भी बात होती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप उसको ऐसा समझें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और डिफरेंट स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, यूटी 1। तो फेडरल तो नेचर है कि ये स्टेट का अपना पावर है, और वो पावर कहाँ लिख दिया है? 7th शेड्यूल में लिख दिया है, 7th शेड्यूल में लिख दिया है। तो आप, ये स्टेट का अपना है, ये अपना काम करेगा। 7th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट लिखे होंगे उसमें वो अपना कानून बनाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अपना है। लिस्ट 1 में ये कानून बनाते हैं, आप सबको पता है कि लिस्ट 1 में ये कानून बनाएंगे, लिस्ट 2 में ये कानून बनाएंगे। 7th शेड्यूल में लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो इसमें तो फेडरल नेचर तो हो ही गया ना कि स्टेट का अपना पावर है, अपना फंक्शन है, अपना लेजिस्लेटिव बॉडी है, सेंटर के पास अपना है, वो अपने अपने दायरे में कानून बनाओ। तो ये कहने का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल यूनियन है जहाँ पे स्टेट के पास अपना पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिफाइन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ मेंशन है? वेर इट मेंशन? इट इज मेंशन इन शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि लिस्ट 1 में आप कानून बनाओगे, लिस्ट 2 में आप कानून बनाओगे, लिस्ट 3 में आप कानून बनाओगे, ऐसा करके। और उस दोनों को सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक जुडिशरी है, जो जुडिशरी क्या करेगी? जो इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। तो आप सबको समझ में आ गया आर्टिकल 1 क्या कहना चाहता है। आर्टिकल 1 कहना चाहता है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया दैट इज भारत, और यूनियन जो है इसका ऑफ स्टेट है। देयर शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट जो है उसका यूनिफिकेशन है, एक जगह पे है, लेकिन वो फेडरल स्ट्रक्चर में दिख रहा है इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस है कि हमको ईजी तरीके से जो है, इतनी बड़ी देश को एक ही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है, तो अलग अलग हम तरीके से उसको कर रखे हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा
कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म की ओर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो इमरजेंसी हुआ और उस समय पे स्टेट अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर छीन के और उसको यूनिफॉर्म बना देती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर भी कभी कभी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए वो अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाती है। तो आपको समझाने का मतलब ये है। अब मीनिंग ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने आपको समझाया, अब उससे समझिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स एज फॉल्स विद इन आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 के अंदर में टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है। टेरिटरीज ऑफ इंडिया का मतलब है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब मैं एक्वायर्ड जब भी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो सेसेशन से हो, चाहे ऑक्यूपेशन से हो, या किसी और तरीके से वो स्टेट अगर अपने अंदर आपने लिया है, या उसको यूटी के टर्म में रखा है या स्टेट के टर्म में रखा है। जैसे बहुत पहले सिक्किम हमारा नहीं पार्ट था, लेकिन हमने उसको रखा था और बाद में सिक्किम हमारा पार्ट हुआ, एक्वायर्ड किया हम लोग। ऐसे दादरा नगर हवेली को लेके है, ऐसा बहुत सारे हैं। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो होगा वो टेरिटरीज ऑफ स्टेट होगा, मतलब जैसे एमपी, बिहार प्लस दिल्ली, पौंडीचेरी, यूटी और प्लस एनी अदर स्टेट एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं जब कह रहा हूँ कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया जो है वो ग्रेटर देन होता है यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब टेरिटरीज ऑफ इंडिया का जो दायरा है वो बड़ा है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट में तो वही हो गया, जितने स्टेट उतने और जितने यूटी को जोड़ के जितने बनेगा वो उतना एरिया। लेकिन टेरिटरीज ऑफ इंडिया का एरिया तो ज़्यादा हो सकता है ना। मान लो कि कल के दिन आप फ्रांस की कोई टेरिटरी को उसके बाहर जाके अगर आपने वहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिया है तो आपकी टेरिटरी तो वो भी ऐड हो जाएगी ना, तो आपका दायरा बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार दोबारा। टेरिटरीज जो होगा, मान लो कि इंडिया में जो है वो है, प्लस आप अदर कंट्री में अगर आपने अदर कंट्री में ऑक्यूपाइड कर लिया है वो जगह, तो वो भी तो इंडिया का टेरिटरी हुआ, वहाँ भी तो इंडियन के कानून लगेंगे। तो टेरिटरी का मतलब इसीलिए बड़ा है। और ये तो आपको पता है इंडिया में जितने स्टेट हैं प्लस यूटी, ये आपका यूनियन ऑफ स्टेट हो जाता है, यूनियन। तो ये बड़ा है। तो ये समझाने का मेरा ये था कि मैं आपको समझाऊं अच्छे से। आर्टिकल 1 स्टेट 2 थिंग्स, नेम ऑफ द कंट्री इंडिया दैट इज भारत, और नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर भी बताता है। यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। मैं वही बता रहा था आपको कि यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। फेडरेशन ऑफ स्टेट तो अमेरिका में है कि एग्रीमेंट करके उन्होंने वो बनाया हुआ है, हमारे साथ नहीं है। हम तो ऑलरेडी एक ही हैं, हम अपने आप को एक ही मानते हैं। इट मीन्स कंट्री नेचर इज यूनियन ऑल दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल क्यों है? क्योंकि हमें इसलिए कि इतनी बड़ी 130-40 करोड़ की आबादी को चलाना इतना आसान काम नहीं है, एक सेंट्रलाइज फोर्स नहीं चला सकती है उसको। तो इसीलिए हम उसको फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। तो इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन हमारा जो कंट्री का नेचर है वो यूनियन है। वाई यूनियन ऑफ स्टेट कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट? तो अब हम ये देखते हैं, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। इंडिया का फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट से नहीं आया। अमंग लाइक स्टेट लाइक यूएसए, जैसे यूएसए में है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट हैव नोट राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, और स्टेट की ये राइट्स नहीं है कि वो अलग हो जाए। अब मैं टेरिटरी ऑफ वर्सेस इंडिया, वो यूनियन ऑफ इंडिया कंसेप्ट समझा दिया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है वो वाइडर होता है, एक्सप्रेशन होता है यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट। यूनियन ऑफ इंडिया केवल स्टेट को इंक्लूड करता है और यूटी को, while the former includes not only state but also union territory and territory that may acquired by government India at any future time। कभी भी जो आपने जो acquired किया है तो उसकी वजह से। so this is all about article 1। थैंक यू सो मच। ये आर्टिकल 1 से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, तो आप केवल अगर इतना पता है ना तो आर्टिकल 1 पे आए हुए क्वेश्चन आपसे बनेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।